सो हरे कृष्णा एवरीवन। सो लेट्स स्टार्ट द टुडेज क्लास। और आज की क्लास है कि माइंड और उसकी गेम्स, है ना। माइंड माइंड गेम्स तो हमने कल कर लिया था। आज हमारी क्लास है लस्ट स्टोरीज, है ना। तो बहुत फेमस मूवी आई थी लस्ट स्टोरीज के बारे में। आज हम उसके बारे में बात करेंगे, लस्ट स्टोरीज के बारे में। तो लस्ट क्या होता है? कल हमने इसके बारे में डिस्कस किया था कि लस्ट इज व्हाट, है ना। किसी चीज के प्रति आसक्ति रखना, इतनी अटैचमेंट और इतनी आसक्ति रखना कि आपकी इंटेलिजेंस जो है वो इंटॉक्सिकेट हो जाए और आप जो है वो सारी की सारी चीजें भूल जाए कि भैया हमारे जीवन में और भी लक्ष्य है, लेकिन आप उसी चीज में एकदम अपने आप को डुबो लें, उसी चीज में अपने आप को जस्ट गुम कर लें। उसको हम कहते हैं लस्ट। तो लस्ट किसी के भी प्रति हो सकता है, ठीक है। लस्ट का मतलब क्या होता है? आदान प्रदान नहीं होता उसमें। क्या होता है? आप सिर्फ लेना खींचना चाहते हैं। अगर लस्ट भागवत गीता में क्या लिखा हुआ है 2.43 और 2.44 में अगर हम उठाएं, हम ने फर्स्ट क्लास में डिस्कस किया था कि प्रेम जो है हमें चाहिए, ठीक है। हमें कृष्णा कॉन्शियसनेस में आना है क्योंकि हमें प्रेम चाहिए। लेकिन वी वर नॉट वेरी कन्विंस्ड। क्यों? क्योंकि हमारी सेंसेस इधर उधर जाती हैं, तो हम उस चीज से अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो हमारे को जमता है, हमको चलता है कि अगर प्रेम नहीं मिल रहा तो क्या हुआ, तू नहीं तो और सही। फिर कल हमने डिस्कस किया कि भैया कि हमारी जो सेंसेस इधर उधर जाती है उसमें तो बहुत बड़ा लोचा है। क्योंकि जो वो लिखा हुआ है त्रिइदम नरकाइदम द्वारम नाशनम आत्मना। अगर आपकी आत्मा ही नष्ट हो जाएगी कि तीन तरीके के द्वार आप खोल लेते हो, लस्ट, एंगर और ग्रीड के, ये तीन दरवाजे अगर आप खोल लेते हो, तो उसमें तो भैया बहुत ज्यादा मेडिकल इश्यूज होने के प्रॉब्लम्स है। और मेडिकल इश्यूज भी क्या क्या, कैंसर तक की बात आ रही। और भक्ति अगर हम करेंगे तो हमारी सेंसेस कंट्रोल रहेंगे, रेगुलेटेड प्रिंसिपल्स। लेकिन उसका क्या भैया, हम तो खतरों के खिलाड़ी हैं। हो जाए, एक ही जीवन मिला है, उसमें भी जलेबियां नहीं खाई, रसगुल्ले नहीं खाए, तो भैया जीवन बर्बाद। उसमें भी लड़कियां नहीं ताड़ी कॉलेज के आगे जाके, तो भैया करेंगे क्या बुढ़ापे में? अपने ग्रैंड सन्स को क्या बताएंगे कि भैया हाउ लड़की हमने कैसे फंसाई। हाउ आई मेट योर मदर एक सीरीज चली थी कि भैया उसमें पूरा था कि भैया मैं आपकी मैया से कैसे मिला। वो पूरी सीरीज में वो बंदा हजार लड़कियां दिखा देता है, इससे मेरा ऐसे ब्रेकअप हुआ, इससे मेरा ऐसे ब्रेकअप हुआ। भैया हमारे पास तो नॉवल लिखने के लिए भी कुछ नहीं रहेगा। तो वी आर नॉट कन्विंस कि चलो बीमारी किसने देखी है, दवाइयां खा लेंगे। क्या पता मेडिकल साइंस तब तक इतनी ज्यादा एडवांस हो जाए कि हमको इधर उधर दवाइयां, मतलब हम बीमारी ना हो, है ना। ये भी एक एस्पेक्ट हो सकता है। तो आज हम बात करेंगे ये लव स्टोरीज की। ओ वी हैव अ न्यू मेंबर वरुण ऑल्सो। तो आज हम बात करेंगे ये लव स्टोरीज की। लव स्टोरीज क्या है कि, ठीक है, हमने ये देख लिया कि सारे वरुण, वेलकम, वीडियो ऑन कर लो अपना। फर्स्ट टाइम क्लास अटेंड कर रहे हो ना, वीडियो ऑन कर लो। सो आज हम देखेंगे कि ये, अगर हम, हमारी कोई भी लस्ट है, हमारी कोई भी कामना है, अगर हमको उसको पूरा करना है, अगर हमें उस अपनी उस कामना को कंप्लीट करना है, तो हम क्या करते हैं? हमारा पूरा जो माइंड होता है ना उसी चीज के ऊपर चला जाता है। हमें बस वही चीज चाहिए, वो नहीं तो कुछ नहीं। जब हमारा वो गोल और जब हमारा वो डिटर्मिनेशन उस काम को, उस चीज को पाने में लग जाता है, तब हम क्या करते हैं? हमारी जो इंटेलिजेंस होती है जो हमें बताती है ये सही है ये गलत है, वो रूल आउट हो जाती है। सिर्फ हमारा माइंड जो होता है उसके ऊपर रूल करता है, बिल्कुल एक मदमस्त पिए हुए हाथी के समान। एकदम मदमस्त पिए हुए हाथी के समान हमारा माइंड हो जाता है, जिसको सिर्फ क्या चाहिए? बस वही चीज चाहिए। और जब हम उसके बारे में इतना मनन करते हैं, उतना मेडिटेट करते हैं, तो हमें चाहिए कि वो चीज हमारे को मिलनी चाहिए। ये इन किन प्रकार है ना वो चीज, मतलब लाइक कई लोग होते हैं ना लड़की के पीछे पागल हो जाते हैं। खून से लिखी हुई लेटर्स कोई लिख सकता है? कोई अपने आप को चाकू से, यू आर ऑल यंग पीपल, यू आर लाइक इन योर ट्वेंटीज, और कुछ तो अभी 20 भी नहीं टापे। तो अभी हमें ये लग रहा है कितना स्टूपिड आइडिया है खून से। आई आई इन माय पर्सनल प्रैक्टिस मैंने देखा है खून से बनी हुई पेंटिंग। एक्चुअली में एक लड़की इतनी सीवियर डिप्रेशन में थी,
उसने रेजर से अपने आप को काटा और उसने उस खून को निकाल के पेंटिंग बनाई। उसकी माँ रोते हुए मेरे पास आई, उसने कहा मैम ये देखो, ये पेंटिंग देखो आप। मैंने कहा रे ये कैसी पेंटिंग है, ये कौन सा कलर है? कहती है ये ब्लड। ये कलर क्या है? ये ब्लड से बना हुआ पेंटिंग है। ये मेरी लड़की अपने आप को, एंड शी गेट्स द प्लेजर, उसको वो प्लेजर मिल रहा है अपने आप को काटने में। वो क्या करती है, अपने मोबाइल के पीछे वाला कवर होता है ना यहाँ पे, वो जो क्या कहते हैं उसको, ब्लेड्स, ब्लेड्स छुपा के रखती है और यहाँ पे काटती है जहां से किसी को पता ना चले, निशान ना पता चले। अपने इनर थाइस में जाके अपने आप को काटती है। क्यों काटती है? कहती है मेरा अंदर का दुख इतना ज्यादा होता है, इतना ज्यादा अंदर का दुख होता है कि जब मैं अपने आप को पेन पहुंचाती हूँ ना, जब मैं अपने आप को काटती हूँ, तो वो दुख जो होता है वो उसके फील में आ जाता है। मैं कहा भैया तेरे को काटने का इतना मन है, तू सब्जियां काट ले, रेस्टोरेंट में जॉब कर ले, वहां पे तू सब्जी चॉपिंग वाली जॉब ले ले, तेरे को काटने का मन है। सो दिस इज हाउ द लस्ट। और उसका प्रॉब्लम क्या था? इट वॉज अ सिबलिंग राइवलरी। जब वो 10 साल की थी, उसका भाई पैदा हुआ, देर वॉज अ लॉट ऑफ एज गैप। तो पेरेंट्स क्या हुआ, छोटे बच्चे में लग गए। तो उसको अपनी मम्मी से इतना ज्यादा वो था, नहीं ये मम्मी जो है ना ये मेरी है। एंड देन शी कुड नॉट एक्सप्रेस। वो बड़ी होती गई, फिर कोविड का लॉकडाउन हो गया। सबका ध्यान क्या होगा, नए बच्चे में ही होगा, सबका ध्यान नए नवेले बच्चे में होगा। तो उसके बावजूद जब उसका ये हाल खराब हो गया, तब तब उसकी मदर मेरे पास आई। उसकी मदर ने कहा देखिए ये मेरी डॉटर जो है ये काम कर रही है, इसका ये हालत है। शी वॉज ट्रीटेड। दिस इज वॉट लस्ट डस। आपके माइंड की सोचने और समझने की क्षमता जीरो बटा सन्नाटा कर देती है। तब आपको यही लगता है वो चीज मेरी है, उस पे आपका सिंगल कॉपीराइट हो जाता है। आपको लगता है यही मेरे को, मेरी लाइफ का गोल ही यही है कि ये चीज मेरी हो जानी चाहिए। तो लस्ट आपको इतना ज्यादा इंटॉक्सिकेट कर देती है, आंखों के आगे आपके पर्दे आ जाते हैं कि आगे हम क्या करें। ठीक है। और अगर वो लस्ट आपको नहीं फुलफिल होती, वो डिजायर आपका फुलफिल नहीं हो रहा, तो क्या आता है? अगर आपका वो डिजायर, अगर आपको होंडा सिटी चाहिए या आपको बीएमडब्ल्यू चाहिए या आपको चार चूड़ी वाली गाड़ी चाहिए या आपको कुछ भी चाहिए, और जो वो आपकी चीज पूरी नहीं हो रही, तो फिर क्या आएगा? और आप इतने पागल हैं उस चीज के लिए, तो क्या आएगा? कौन बता सकता है अनम्यूट करके? एंगर माता जी। एंगर आएगा, गुस्सा आएगा। आपके अंदर बहुत ज्यादा गुस्सा बढ़ जाएगा। आपके अंदर इतना ज्यादा गुस्सा होएगा। जैसे हिरण्यकश्यपु था। हिरण्यकश्यपु का क्या था, मैं जो हूं मैं भगवान हूं। उसका बेटा ने कहा, हिरण्यकश्यपु बड़े आराम से अपने बेटे को, 5 साल के पुत्र प्रहलाद को अपनी गोद में बिठाते हैं और कहते हैं बेटा प्रहलाद बताओ, मैंने तुम्हारे लिए सारी सुख सुविधा कर रखी है, तुम्हें मैंने सब कुछ दे रखा है, तो तुम मुझको ये बात बताओ, तुमने गुरुकुल जाके क्या सीखा, भगवान कौन है? और प्रहलाद ने कहा क्या, भगवान, उन्होंने कहा विष्णु भगवान है। हिरण्यकशिपु ने एक बार तो खून का घूंट पी लिया और दूसरी बार उसके टीचर्स को जाके बोला ये तुम क्या सिखा रहे हो, व्हाट आर यू टीचिंग हिम? ये मेरे को आके बोल रहा विष्णु भगवान है, आई एम अ प्रोवाइडर टू हिम, मैं उसको सारी चीजें दे रहा हूँ, कैसे ये बोल रहा विष्णु भगवान है? इसको सही से सिखाओ, नहीं तो मैं तुम्हारा क्या कहते हैं, तुमको मार दूंगा या तुमको कहीं कड़ी पार भेज दूंगा। फिर उन्होंने उसको सिखा के भेजा। अगले बार फिर हिरण्यकशिपु ने पूछा बेटा प्रहलाद बताओ भगवान कौन है? फिर वो कह रहे विष्णु। तब हिरण्यकशिपु ने उसको ऐसे धक्का दे के मारा, अपने खुद के खून, अपने खुद के बेटे को हिरण्यकशिपु ने मारने का प्रयास किया। क्या था ये? लस्ट था ना, लस्ट फॉर द पावर, कि मैं भगवान हूं। तो ये क्या होता है, अगर आपकी वो चीज पूर्ण नहीं होती तो आप में क्रोध आता है, और क्रोध आपको कहाँ लेके जाता है? हाई बीपी में, एक्सेसिव कोलेस्ट्रॉल में। आपका हमेशा सर में दर्द रहेगा, आपका बीपी बढ़ा रहेगा। आपको कोई साथ वाली जगह पे भी ना हॉर्न मारेगा ना, तो सारी गालियां निकलेंगी। जितनी भी गालियां याद रखी हुई है ना माँ बहन की, वो सारी की सारी निकलेंगी। कोई दिल्ली जैसी सड़कों पे, आई डोंट नो अबाउट हाउ नासिक इज, लेकिन दिल्ली में पूरी सड़कों पे जब हम चलते हैं, तो अगर आप गाड़ी का शीशा नीचे कर दो, तो ऐसे हनुमान चालीसा से जैसे ये गालियां आपके कानों में पड़ेगी। आपके वही चलते रहेगा, अरे तू बहन, ये वो चोट, वो कर वो, मतलब यू कैन नॉट वॉक ऑन डेली। डेली के बॉयज आर नोन
उनको जरा सा भी लग जाए, कुत्ता भी पीछे पड़ जाएगा तब भी उनके मुंह से गाली निकलेगी। साले से तो सेंटेंस शुरू होता है, और साले से सेंटेंस मध्य में होता है, और साले से सेंटेंस एंड में होता है। और बहन और बहुत सारी गालियां, बीसी एमसी। अब मुंह मत खुलवाइए, हम दिल्ली में पैदा हुए हैं, हमें पता है। सो क्या है कि ये क्या है, ये गुस्सा है। रोड रेज के केसेस कैसे होते हैं, भाई भाई को क्यों मार देता है? बिकॉज बिकॉज ऑफ दिस लस्ट, बिकॉज ऑफ दिस एंगर। और चलिए, अब आपकी लस्ट पूरा हो रहा है, आपकी सारी चीजें पूर्ण हो रही हैं, आपके सारे डिजायर्स जो है वो सारे पूरे होते जा रहे हैं। तो फिर क्या बढ़ता है? फिर बढ़ता है ग्रीड। अब क्या है? ये चाहिए था, अब मुझे और चाहिए, अब मुझे और चाहिए, अब मुझे और चाहिए। अगर पूरा नहीं होता तो गुस्सा बढ़ता है, अगर पूरा हो जाता है तो ग्रीड बढ़ता है। तो आप तो उस सर्कल में फंस ही गए ना। पूरी जिंदगी गुस्सा और ग्रीड, गुस्सा और लालच, गुस्सा और लालच करते रह गए। और फिर कैसे मरोगे? हिरण्यकश्यप की तरह कुत्ते की मौत मरोगे। तो दिस इज ऑल। अब क्या है, भगवान ने ना पूरी बुक खोल दी है श्रीमद् भागवत में। सी भागवत गीता व्हाट इट डज, भगवत गीता पॉइंट करती है कि डायग्नोसिस बताती है कि ये देखिए, ये आपके अंदर कमी है। भगवत गीता बताएगी, देखिए आपको गुस्सा नहीं करना चाहिए। देखिए वरुण महाशय, यू आर अ एंग्री यंग मैन, आपको गुस्सा नहीं करना चाहिए। बाइकों पे रात को घूमना नहीं चाहिए, है ना, इधर उधर लोगों को मारना नहीं चाहिए। टॉलरेंट होना चाहिए, फॉरगिविंग होना चाहिए। तो भगवत गीता क्या करती है, आपके मिस्टेक्स बताती है। ठीक है, जैसे वो। और और जो श्रीमद् भागवतम है वो बताएगी कि कैसे बहुत सारे लोगों ने ऐसी मिस्टेक्स कमिट करी, और ऐसी मिस्टेक्स नहीं कमिट करी तो उनकी आगे डेस्टिनी कैसे रही, मतलब उन्होंने क्या किया। ठीक है, उन्होंने अगर ये मिस्टेक कमिट करी तो उनका अंत कैसे हुआ, और उन्होंने ये मिस्टेक नहीं कमिट करी तो उनका अंत कैसे हुआ, मतलब वो डिसीज फ्री स्टेट में कैसे रह सके। और भागवतम बताती है कि ऐसे आप कैसे कर सकते हो। आप कैसे, सॉरी, भागवतम नहीं, चैतन्य चरितामृत आपको बताती है कैसे आप ऐसा कर सकते हो। कृष्णा ने कुरुक्षेत्र में पैर के ऊपर पैर रख के अर्जुन को बहुत ही क्लासी स्टाइल में बोला, अर्जुन देखो, ऐसे नहीं करने का, ऐसे नहीं करने का। भक्त के सारे सिम्टम्स बताए कि ऐसा भक्त होना चाहिए जो मान और अपमान में समतल रहे, जो क्या सोने को और मिट्टी को एक समान देखे, उसको मान मिले तो भी खुश है, ना मिले तो भी खुश है। किसी पीछे के किसी भी चीज के लिए बहुत ज्यादा आसक्त ना हो, किसी भी चीज के लिए ज्यादा पढ़े ना। तो भगवान ने ना बहुत डिटेल में अर्जुन को बता दिया। लेकिन अर्जुन ये सोच रहा था, भैया ज्ञान तो सभी बांट देते हैं, ज्ञान बांटने में थोड़ा ना सरकार इनकम टैक्स लगा रही है। आप सड़क पे चलो, आपके मुंह पे एक फुंसी हो जाए तो 100 क्रीम तो आपको डायग्नोसिस की सारे बता देंगे, आपकी काम वाली बाई से लेके आपके दूध वाले भैया तक बता देंगे। अरे मैडम आप ये लगा लीजिए, ये पूरा गारंटी है हमारा, अरे ये गारंटी है हमारा। अर्जुन भी यही सोच रहा था, भगवान अब बता तो सारी चीजें रहे हैं, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, कानों के लिए बहुत अमृत 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 लग रहा है, सुनने में तो ऐसा लग रहा है, लेकिन करके दिखाओ ना, करके तो दिखाओ। तुम तो बैठे हो भगवान वाली पोस्ट के ऊपर ऐसे कुर्सी पे कुर्सी करके, वैकुंठ में अनंत कोटि लक्ष्मियां तो आपके पैर दबा रही हैं, झाड़ू लग रही है वहां, अनंत कोटि लक्ष्मियां झाड़ू लगा रही हैं। तो जरा हमारी पोजीशन पे भी तो आके बताओ ना। ऊपर से बोलना तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन जहां हमारी पूंछ पे आग लगी हुई है, हमें पता है ना, कभी हमारे जूते में भी स्टेप इन करके तो देखो, तब तुमको पता चलेगा इंसान होना कितना मुश्किल है। तो भगवान ने कहा ओके, ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो भगवान ने क्या किया कि ठीक है, मैं आऊंगा चैतन्य महाप्रभु के रूप में, और मैं तुम्हें करके दिखाऊंगा। और चैतन्य महाप्रभु ने किया। 24 साल की अवस्था में, 24, यूथ का प्राइम होता है, लड़कों के बाल हाथ से नीचे नहीं उतरते। जितने लड़के हैं वो तो शिवम दिख नहीं रहा, 10 बार तो वो करता है बालों के बीच में, ये गया वंश का हाथ सर के ऊपर है। तो लड़कों के हाथ जो हैं बालों को, चाहे उसके बाल नहीं है वंश के, अभी चिंगे आए हुए हैं बाल, लेकिन फिर भी 10 बार बाल सहलाने हैं। 24 ईयर्स की एज पे चैतन्य महाप्रभु ने अपनी लक्ष्मी जैसी सुंदर वाइफ का त्याग कर दिया। इतनी सुंदर वो उनकी वाइफ थी कि कहा जाता है इवन इंद्र भी देख के उनको बहुत चक्कर था कि इतनी सुंदर स्त्री क्या सच में संसार में है।
इतनी सुंदर स्त्री एग्जिस्ट भी कर सकती है इस संसार में। एंड इंद्र वॉज लाइक वेरी सरप्राइज्ड। और ऐसे को 24 साल की उम्र में उनका त्याग कर दिया। इसके पीछे भी एक कहानी है। व्हेन राधा रानी मेट कृष्णा एट द वॉर ऑफ कुरुक्षेत्र, सॉरी नॉट वॉर एट कुरुक्षेत्र, जब सूर्य ग्रहण लगा था, है ना। मैंने ये कहानी आप लोगों को पहले भी सुनाई है। तो जब सूर्य ग्रहण लगा था तो क्या हुआ था, सारे जो ब्रजवासी थे, सारे जो ब्रजवासी थे, उनके लिए द्वारका जाना बहुत दिक्कतमय था। ठीक है। और कृष्ण ने कहा था सबको कि मैं आऊंगा, मैं वृंदावन आऊंगा, मैं डेफिनेटली वृंदावन आऊंगा। तो आप सब क्या है, क्या नेम था उनका, किनका नेम, क्या पूछ रहे हो? उद्धव, तुम मेरे से क्या प्रश्न पूछ रहे हो, पूरा तो क्वेश्चन लिखो। तो क्या हुआ कि कृष्ण ने सारे सबको बोला कि मैं वृंदावन आऊंगा। तो राधा रानी जो थी यमुना किनारे पे बैठी होती थी और वो तड़प रही होती थी। उनका विरह एकदम एक्सट्रीम पे होता था, उनकी बॉडी को कोई टच नहीं कर सकता था, इट वॉज बॉइलिंग हॉट। इतनी गर्म उनकी बॉडी हो रही थी। तो ललिता सखी को कहती थी, विष्णुप्रिया, विष्णुप्रिया नाम था उनका। तुमको सबकी पहले पत्नियों के हम नाम बताए उद्धव, क्यूरोसिटी तुम्हारी खत्म नहीं होती। क्या नाम था उनका? तो मैं क्या बता रही थी, राधा रानी जो थी यमुना के तट के ऊपर बैठी हुई थी और उनकी बॉडी में से इतना सुपर हीट निकल रहा था। और वो ललिता सेठी को कहती है, हे ललिते, मेरा जो बॉडी है ना वो जल रही है, मेरी बॉडी जल रही है, कृपया करके ये जो जमुना की ठंडी ठंडी मिट्टी है ना, ये मेरे शरीर पे लगा दो तो मेरी बॉडी कूल ऑफ हो जाएगी। तो ललिता कहती, तुम पागल हो, तुम कुलच्छनी हो जो तुम उसके पीछे पड़ी हुई हो। तुम किसके पीछे पड़ी हो? वो कृष्ण, वो कृष्ण तुमको नहीं पूछता, तुम क्यों छोड़िए, छोड़ दो उसके बारे में। तो राधा रानी कहती है, ये कृष्ण सच में कह रही हूँ बहुत क्रूअल है। जो भी घर का मालिक होता है, उसके घर में यदि आग लग जाती है तो उसको सबसे पहले क्या करना चाहिए? मैंने आप सबको स्टोरी बताई है, बताओ, आंसर दो। बड़े कंफर्टेबल होके अपनी सीट पे सुनते हो। अगर आपके घर के मालिक के घर में आग लग जाए तो राधा रानी ने क्या एग्जाम्पल दिया था, उसको उसका सबसे पहला काम क्या होना चाहिए? अगर आप घर के हेड हो, बताओ। अरे वीडियो ऑन करो और बताओ यार। हाँ वंश बोलो। क्या आग करना बुझाना। चाहिए? है? भाग जाना चाहिए? हम्म। है? समय पता है, आग बुझाना। क्या होना? आग बुझाना। आग फायर बुझाना। ब्रिगेड। अच्छा। और जो घर में बंदे हैं उनको अंदर छोड़ के हम पहले जाके म्यूनिसिपैलिटी के नलके से पानी भर के आग बुझाएंगे। साथ में वो भी तो बुझाएंगे। क्यों बुझाएंगे? तो मैंने कहा तुम्हारा सबसे पहला काम क्या होना चाहिए? दूसरा अच्छा व्यक्ति हाँ, बोले। सबको बोलो। सुरक्षा करना मतलब। हाँ उद्धव जी, अब आप बोल लो, वैसे तो बहुत बोलते हो। कौन? जतिन, अभिषेक, अनिकेत, ममता, कोई तो बोले। सारे मेंबर्स को बचाना, मुस्कान ने उसमें लिखा है चैट में। सबसे पहले घर के मालिक को क्या करना चाहिए? जो सबसे उसके ऊपर आश्रित है, जो अपनी रक्षा खुद नहीं कर सकता, उसको बचाना। और वो कैसे बचा सकते हैं? क्योंकि जो पहले जमाने में क्या होता था, लोग गाय पालते थे, अस्तबल होता था। तो सबसे पहले क्या करना होता है, तो वो कुंडी खोलते ताकि वो जानवर जो है बाहर चल जाए। ओनर को शांत होना चाहिए। वाह वाह वाह, उद्धव महाराज ने आंसर दिया, ओनर को शांत होना चाहिए। शांत होके चेयर पे बैठ के ये देखना चाहिए घर कितना जल रहा है, कितने की इंश्योरेंस करवाई है, कितना इंश्योरेंस का क्लेम मिल जाएगा, है ना। तो घर के मालिक को सबसे पहले ये करना चाहिए कि वो जो है, जो उस पे आश्रित है लोग, उसके दरवाजे की वो कुंडी खोल दे ताकि वो सारे जो जीव हैं वहां से भाग जाए। तो राधा रानी यही कहती है कि मेरे जो बॉडी में आग लगी हुई है और जो मेरे प्राण पखेरु हैं वो उड़ना चाहते हैं, आई कैन नॉट सफर दिस सेपरेशन। मुझ में इतना विप्र लंबा भाव जो राधा रानी का था वो
टू मच था, एकदम एक्सट्रीम पे था। हम लोग वो सेपरेशन फील ही नहीं कर सकते। हम उसका इवन वन फोर्थ भी फील करेंगे ना तो हमारी बॉडी गिव अप कर जाएगी। तो राधा रानी ने बोला कि वो सेपरेशन मेरे से फील नहीं हो रहा, मेरे घर में आग लगी हुई है, मेरे प्राण पखेरु, जो मेरा जीव है वो निकल नहीं पा रहा, क्योंकि कृष्ण ने बाहर से कुंडी लगाई हुई है कि मैं वापस वृंदावन आऊंगा। तो ललिता मैं कैसे अपने प्राण त्याग दूं? और यदि यदि मेरे प्राण त्याग देते, अगर वैसे तो मैं नहीं चाहती मेरे प्राण त्यागे, क्योंकि अगर कृष्ण वापस आए और उन्होंने मेरे को मुझे पाया नहीं तो कृष्ण को बहुत दुख होगा। राधा रानी वॉज ऑलवेज थिंकिंग कि कृष्ण को क्या अच्छा लगता है, क्या खराब लगता है। शी वॉज ऑलवेज इन टू दिस कॉन्शियसनेस, कृष्ण को कृष्ण को कृष्ण को, कृष्ण को कुछ नहीं होना चाहिए बिल्कुल। इवन तिनका भर भी दुख उनको नहीं होना चाहिए। एंड देन व्हेन ललिता सखी सेड, राधे तुम क्या बात कर रही हो, तुम अपनी हालत तो देखो। कहती हैं ललिते, अगर यदि मेरे प्राण चले जाते हैं तो ये जो कदम का वृक्ष देख रही हो, कदम के वृक्ष का जो कलर होता है वो क्या होता है, वो श्याम वर्ण का होता है ना। तो इस कदम के वृक्ष पे मेरी बॉडी को लिपटा देना, क्योंकि तब मेरे को ऐसा लगेगा कि मैं अपने कृष्ण का आलिंगन कर रही हूँ। और जब उस पेड़ पे मेरी बॉडी रहने देना और मेरी आंखें खुली रखना, ताकि जब कृष्ण आए तो मैं उनको अपनी डेड बॉडी की आंखें से देख सकूं। वो कहती है, अरे तुम क्या बात कर रही हो राधा रानी, कदम एक वृक्ष होता है, वृंदावन में पाया जाता है उद्धव। तो जो फिर राधा रानी ने क्या कहा, पूरा फ्लो खराब करता है। तो फिर ललिता सखी ने कहा है, हे भगवान, राधे तुम ऐसी बात क्यों कर रही हो, ये तुम वल्चर्स देख रहे हो ना। वल्चर्स को हिंदी में क्या कहते हैं, गिद्ध। ये जो तुम गिद्ध देख रही हो ना, ये तुम्हारी बॉडी जो है नोच नोच के खा जाएंगे, तब तुम क्या करोगी? तो राधा रानी ने कहा, इन गिद्ध को कहना, हे गिद्ध महाराज तुम मेरी पूरी बॉडी खा लेना पर मेरी ये आइज छोड़ देना। ये आइज उस कदम के पेड़ पे रहनी चाहिए ताकि मैं कृष्ण का दर्शन कर सकूं। तो ऐसा राधा रानी का विरह था कि ललिता सखी रो पड़ी, वैशाखा सखी वहां खड़ी थी वो रो पड़ी। वृंदा सखी ने तो कहा, बस करो राधे बस, इससे ज्यादा मैं नहीं सुनूंगी। एंड वृंदा सखी तो अपना पांव पकड़ा, जूते भी नहीं पहने, फटाफट द्वारका चली गई और कृष्ण को कान से पकड़ा, और कान से पकड़ के उसको बड़ी खड़ी खोटी सुनाई। तो ऐसी राधा रानी, ऐसे ब्रजवासी जो है जब कृष्ण से कुरुक्षेत्र में मिलते हैं, और कृष्ण क्या है, वो रथ पे बैठे हुए हैं और वो द्वारका के राजा की तरह है, पूरे गहनों से लदे हुए। साथ में सुभद्रा माता बैठी हैं और बगल में बैठे हैं बलराम जी। पूरा पूरा चमाते हुए गहनों में कृष्ण। एंड राधा रानी वॉज वेरी, ओ माई गॉड, आई एम गोइंग टू सी कृष्णा, मैं कृष्ण को देखूंगी, चलो चलो कुरुक्षेत्र। अब वो अपनी एक्साइटमेंट दिखा भी नहीं सकती, क्योंकि साथ में उनकी नंद है, उनकी सास है, सारे ब्रजवासी हैं, एल्डरली वुमेन है, घूंघट में जा रही हैं सखियों के साथ। सखियां एक दूसरे का हाथ पकड़ते हुए नर्वस हो रही हैं, एक्साइटमेंट है, बहुत कुछ है। एंड एज सुन एज शी सी कृष्णा, शी इज डिसअपॉइंटेड, शी इज सुपरली डिसअपॉइंटेड। वो कहती, इसके लिए मैं चल के आई, इस व्यक्ति के लिए जो ये जो सिंहासन की तरह रथ पे बैठा हुआ है, इसके लिए। एंड देन वन सॉन्ग रूप गोस्वामी कंपोज्ड, रूप गोस्वामी ने एक लाइंस लिखी थी, वो लगती तो बिल्कुल बॉलीवुड लाइंस की तरह थी, कि तुम भी वही कृष्ण हो, मैं भी वही राधा हूँ, चैत्र मास का दिन है, बागों में बहार है, दिल बेकरार है, लेकिन फिर भी मजा नहीं आ रहा, क्योंकि मुझे वही जल चाहिए जमुना जी का, मुझे वही गोवर्धन चाहिए। तो इट वॉज अ बिल्कुल बॉलीवुड लाइंस थी। और चैतन्य महाप्रभु ने जब ये सुना था ना रथ यात्रा के आगे, ही वॉज डांसिंग इन एक्सटेसी। उन्होंने स्वरूप दामोदर को कहा, अरे इसको मेरे हृदय का कैसे पता, इस रूप गोस्वामी को क्या पता कि मेरे हृदय में क्या है। एंड इट वॉज एक्चुअली राधा टॉन्टिंग कृष्णा, राधा कृष्ण को टॉन्ट कर रही थी, अरे तुम तो बहुत बड़े राजा बन गए हो, अरे ये क्या तुमने हालत कर रखी है, अपनी हालत तो देखो, किसी को दिखाते क्यों नहीं हो। मुझे वही कृष्ण चाहिए जिस जो मोर पंख लगाता है, जिसके फ्रेंड्स उसको फ्लावर से डेकोरेट करते हैं, गोवर्धन के कलरफुल पत्थरों से जो तुम अपने डिजाइनिंग करते थे, अपनी रंगोलीज अपने फेस पे बनाते थे, गोपी डॉट्स गोपी डिजाइन्स बनाते थे, ये क्या वस्त्र पहने हुए हैं। वो जो तुम माला पहनते थे, वो कहाँ है, फूलों की माला पहनते थे, ये इसको मैं, तुम्हारी बंसुरी कहाँ है, यू कीप अ बंसुरी एंड यू कीप अ मोरपंख।
आपको रॉकेट साइंस नहीं चाहिए, वो देख के ही आपको पता चल जाएगा कृष्ण के बारे में डिस्क्राइब हो रहा है। एंड राधा रानी सीइंग हिम एज अ राजा, शी वॉज कंप्लीटली डिसअपॉइंटेड। एंड जैसे ही उन्होंने कृष्ण को देखा, उन्होंने अपना मुंह फेर दिया और वो वहां से चली गई। एंड कृष्ण, अब वहां पे वो जी राजा जी बन के बैठे हैं, बिल्कुल सारे पेपर्जीज के कैमरा उनके ऊपर है, वो कुछ हरकत भी नहीं कर सकते बिकॉज ही इज रिप्रेजेंटिंग द्वारका। एंड वेन ही सॉ राधा रानी लाइक अ वेरी रॉयल मैन, उनको रोना आ रहा है, उनको गुस्सा आ रहा है, उनको मन कर रहा है मैं राधा रानी का आलिंगन कर लूं। उनकी आईज बिग हो गई, इतनी बड़ी बड़ी उनकी आईज हो गई। क्यों? वो रोना चाह रहे हैं। अब आप सब बड़े हो गए हैं और आपको किसी के सामने रोना पड़ जाए तो आप कितना अपने आप को कंपोज करेंगे? कभी आप अपनी आंखें रब करेंगे, कभी आप अपनी नाक रब करेंगे, यू विल बी सो अनकंफर्टेबल। और वहां सारे कैमरा की फ्लैशेस कृष्ण की आंख पे पड़ रही है एंड ही इज ऑल फोकस ऑन राधा रानी। उनकी आंखें इतनी बड़ी बड़ी हो गई, उनके हाथ हो गए कि एज इफ आई शुड होल्ड राधा रानी। जस्ट ही वॉज कंपोजिंग हिमसेल्फ कि मैं कैसे अपने आप को कंपोज करूं। एंड वेन ऑल दिस सीन वॉज डन, जब उन्होंने सारी मीटिंग सबसे हाय हेलो शेक हैंड्स कर लिए, सबके साथ फोटो खिंचवा ली, सारे डेलीगेट से मिल लिए, सबको एक वाइट गंदी स्माइल देके जो अंदर से उनका हार्ट रो रहा है, क्योंकि उनकी द ओनली लव ऑफ द लाइफ उनके सामने खड़ी है एंड शी हैज रिफ्यूज्ड। उन्होंने पहचानने से इनकार कर दिया कृष्ण को। देन कृष्णा की हिल गई। तब विशाखा सखी ने एक पेड़ के पीछे जाके उनकी मीटिंग को करा कि आओ कृष्ण। तब कृष्ण का ये मुकुट वुकुट उतार के ही केम, ही ड्रेप्ड हिमसेल्फ इनटू द पीताम्बरी, पीताम्बर वस्त्र पहने, अपना मोर मुकुट लगाया, साथ में बंसी रखी और फिर वो राधा रानी से पेड़ के पीछे मिलने गए। राधा रानी के चरणों में पड़ गए, कहते राधे मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं छोड़ पाया। ना मैं ब्रज छोड़ पाया, ना मैं यशोदा मैया छोड़ पाया, ना नंद बाबा छोड़ पाया, ना मथुरा छोड़ पा रहा हूँ, ना द्वारका छोड़ पा रहा हूँ। और तुमने सब छोड़ दिया मेरे लिए। मैं तो राधा रानी में भी कहा कि तुम मेरा हृदय कैसे समझोगे कृष्ण? तुमने तो मेरे लिए कुछ नहीं छोड़ा। लव मीन सैक्रिफाइस, तुमने क्या सैक्रिफाइस किया? कृष्ण एक भक्त को भी नहीं छोड़ सकते। कृष्ण के अगर आंगन में एक गैया भी यूं कर ले तो कृष्ण जाके उसको भी नहीं छोड़ सकते। भगवान यही कहते हैं ना, एक बार तुम मुझे सरेंडर कर दो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। राम जी ने कहा था ना, अरे अरे अगर अभी भी रावण मेरे को आके सरेंडर कर दे ना, सीता वापस कर दे, तो मैं ये लंका का राजा उसे बना दूंगा। तो हनुमान तो लक्ष्मण ने कहा अरे आप उसको लंका दे देंगे, पर अभी तो आपने विभीषण को पूरा मुकुट पहनाया, लंका का राज्य उससे प्रॉमिस किया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं विभीषण को अयोध्या दे दूंगा। अयोध्या दे देंगे तो फिर भरत को क्या देंगे? अरे भरत को मैं वैकुंठ दे दूंगा। एक बार आप भरत को वैकुंठ दे देंगे तो आप कहाँ रहेंगे? कहते मैं हनुमान जी के हृदय में रह लूंगा, मेरे लिए वो जगह ठीक है। तो भगवान इतने भक्त वत्सल है, इतने ज्यादा है, वो एक भक्त को नहीं छोड़ सकते अपने प्रेम के लिए। तो राधा रानी को वो कह रहे हैं राधे तुम्हारा प्रेम कितना ऊपर है, कितना उत्तम है, मैं एक जने को नहीं छोड़ पाया, तो आप, तो मैं क्या करूं? तब राधा रानी का वो ही प्रेम, वो ही विप्रलंबा भाव करने के लिए वो चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए। और 24 ईयर्स पे सच्ची माता जो यशोदा मैया थी उनको छोड़ा, जो विष्णु प्रिया थी, जो उनकी वाइफ थी, लक्ष्मी प्रिया विष्णु प्रिया, ये कौन थी? वैकुंठ की लक्ष्मियां थी, उनको छोड़ा। अपने वस्त्र छोड़े, छोड़ दिए ना, जो शाही वस्त्र थे, पंडित थे वो छोड़ दिए। देखिए क्लास 1 मिनट में खत्म हो जाएगी, तो मैंने दूसरा लिंक शेयर किया, प्रोबेबली हमें 10 मिनट वेट नहीं करना पड़ेगा। तो आप प्लीज दूसरा लिंक ज्वाइन करिएगा। अगर दूसरा लिंक भी ना खुल रहा हो तो वही लिंक से ज्वाइन करना, फिर 10 मिनट के बाद वो लिंक ओपन हो जाएगा, क्योंकि जूम डोंट अलाउ अस टू गो बैक टू बैक। तो अभी क्या किया? तो तब भगवान ने कहा कि मैं जो है क्या छोड़ा, तब वो चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए और उन्होंने ये सारी चीजें छोड़ के दिखाई। वस्त्र भी पहन लिए पीताम्बर, और वस्त्र भी कैसे? संन्यास वाले वस्त्र पहन लिए, जस्ट अ कोपिन, और कोपिन के ऊपर एक कपड़ा यूं लपेटे हुए, और वो पागल हो गए और बस राधा रानी के नाम का प्रचार करने लग गए। सो लेट मी एंड द मीटिंग हियर एंड वी विल स्टार्ट अनदर मीटिंग। हरे कृष्णा।